क्या, ये चिल्ड्रन स्लेप्ट, आई स्लिप, मैं सोता हूं। किसको सोते हो, जवाब मिलेगा। किसको सोते हैं भाई, तेरी बाप की आंख, सोते कुछ किसको सोते हैं, कितना सोते हो, ले 5 किलो, ले तेरे बापा का कर भी तो जवाब मिल रहा है नहीं। रन, दौड़ते हैं, हम दौड़ते हैं, किसको दौड़ते हो, तो इंट्रांजिट, जिसका जवाब ना मिले वो इंट्रांजिट, जो गलत होता है। और डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट, और बराबर तो नॉट विथ स्टैंडिंग, ये तीनों का मतलब होता है के बावजूद। ठीक, तो अगर यहां पर देखें कि टू के बाद अगर वर्ब का पहला फॉर्म है टू स्पीड है, तो हम क्या करेंगे ना, सही करके निकल लेंगे। लेकिन ये जानना होगा क्या कि कंटिन्यूड जो अपने साथ जिरंड लेता है, और जिरंड लेता है तो कंटिन्यू टू स्पीड हटा करके इसको क्या करना पड़ेगा, स्पीड चल नहीं रहा है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये एरर कोई जैसे होता है कि कमेंट में करते हैं कि टफ लगे, अरे मेरा कहने का मतलब है कि ये 21 में 22 में पूछा गया है। अगर हम ऐसे, अगर हम बिना बताए हम बोले कि सॉल्व कीजिए तो टफ लगेगा है, लेकिन अगर इसको हम अगर थोड़ा इजी वे में बताते हैं तो लगता है कि नहीं आसान था, है ना। ऐसा मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि केवल आपके साथ होता है। तो ये जो है वो हाल फिलहाल में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि बहुत पहले। ये 22 का है, ये जितना भी एरर लिखा हुआ सब 22 का पूछा है, सब 22 का है, सब 22 का लिखा हुआ है CHSL CGL का। ठीक है, सब 22 का पूछा हुआ ट्यूबलाइट जला, तो ये 22 का है। ठीक है, आप तभी हमारे साथ कंटिन्यू रहिए जब आपको लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि समय आपका कीमती है ना, नौकरी लेना जरूरी है, हम बहुत घिस पीट के लिए हैं। तो अगर लगे कि हम सीखें तब हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर नहीं, अगर नहीं सीखें तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को स्किप कीजिए, स्किप करके आप किसी और का वीडियो देखिए जहां आपको लगे कि हम समझ रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन गलत है और कौन गलत नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक, तो प्लीज रिफ्रेन टू गोइंग आउट विदाउट अ फेस मास्क। ये लिखा है प्लीज, कृपया, रिफ्रेन बच्चे, बाहर जाने से, गोइंग मतलब बाहर जाने से, सवाल की रिफ्रेन है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिफ्रेन, ब्लू वाला मार्कर का, हाँ, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिफ्रेन, प्लीज रिफ्रेन टू गोइंग, बाहर जाने से, आउट विदाउट अ फेस मास्क। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ इसमें क्या गलती नहीं है। सबसे पहले लिखा है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, आ लिखा हुआ ना, तो सबसे अच्छा चलिए पहला से छाटते हैं, प्लीज रिफ्रेन टू, ये रिफ्रेन है, और रिफ्रेन जो है वो अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेता है वो फ्रॉम लेता है। क्या लेता है, फ्रॉम लेता है प्रीपोजिशन। तो रिफ्रेन का मतलब होता है बचना। तो कौन कौन सा वर्ड है थोड़ा सा याद रखना होगा कि एक प्रिवेंट होता है जो अपने साथ फ्रॉम लेता है, स्टॉप होता है जो अपने साथ फ्रॉम लेता है, अब्सटेन होता है जो अपने साथ क्या लेता है, फ्रॉम। ये सब के साथ क्या लेता है, फ्रॉम लगता है। अब थोड़ा सा इस चीज को क्या करें, याद कर लेना है। रिफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, सबका मतलब होता है बचना, परहेज करना, रोकना। रिफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी के साथ फ्रॉम लगता है, तो यहाँ जो टू है वो गलत है, और टू ना होकर के यहाँ क्या होगा, फ्रॉम, क्या होगा, फ्रॉम। अब यहाँ होगा प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम, तो गलती तो मिल गई, अब गलती क्यों नहीं है ये देखते हैं। कहाँ जाने से लिखा है, तो गोइंग, बाहर जाने से, आउट, गोइंग आउट मतलब बाहर जाने से। ठीक है, विदाउट, के बिना, इसमें तो कोई गलती नहीं है ना, वर्ब का ज्यादातर ना वर्ब है कुछ ऐसा छाटने लायक, ना सब्जेक्ट है छाटने लायक। तो गोइंग आउट विदाउट अ फेस मास्क, बिना फेस मास्क के बाहर जाना क्या है, वर्जित है, नहीं जाना है। अब यहाँ लिखा आप फेस मास्क, चल ठीक है, आप बता दिए कि रेफरेंस के साथ फ्रॉम लगता है वो गलती है, लेकिन यहाँ बोले कि फ्रॉम गोइंग है, आईएनजी है, ठीक है, आउट बाहर जाने से है, विदाउट मतलब के बिना। यहाँ कोई ऐसा चीज है ही नहीं जिसमें हम गलती करें, ना सब्जेक्ट सिंगुलर ना सब प्लूरल दे दिया है जो गड़बड़ा जाए हम। तो ठीक है, आगे बताइए। आ हमारा क्या होता है, डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर 3 गो होता है, ए एन होता है और दा होता है, ये तीनों डिटर्मिनर है। क्या और डिटर्मिनर नहीं होता, डिटर्मिनर होता है, लेकिन डिटर्मिनर कौन होता है, तो जिसके बाद नाउन का प्रयोग हो जाता है वो डिटर्मिनर है। जैसे सच के बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा डिटर्मिनर है। ठीक है, तो आर्टिकल के बाद अगर एक वर्ड है ना तो ये हमारा नाउन होता है। अगर 2 वर्ड होता है तो हमारा होता है, पहला होता है एडजेक्टिव और दूसरा होता है नाउन। अगर 3 वर्ड होता है तो पहला होता है हमारा एडवर्ब, दूसरा होता है एडजेक्टिव और तीसरा होता है नाउन। ठीक है, ये होता है। तो अभी यहाँ क्या वर्ड है हो, तो एक दो गो वर्ड है, तो दो वर्ड है तो मतलब ये वाला फॉलो कर रहा है, और जब ये फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा हो जाएगा नाउन। कैसा मास्क, फेस मास्क। तो कैसा का जो कैसा कैसे किस तरह का जवाब देता है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है,
उसको बोलते हैं। तो ये हो गया एडजेक्टिव का, तो ये हो गया आगे। तो अब समझ में आ गया कि गलती क्या था, तो यहां था। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिस्पाइट। यह डिस्पाइट का मतलब थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम में। सबसे पहले लिखा है डिस्पाइट, तो डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बराबर नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग। ये अधिकतर पेपर ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा, और ये एसएससी हमेशा दागते रहता है इसे सवाल, है ना, हमेशा ढूंढते रहते हो। तो एसएससी क्या करता है ना कि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा करके दे देता है, जो गलत होता है। और डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट, और बराबर तो नॉट विथ स्टैंडिंग। ये तीनों का मतलब होता है के बावजूद। क्या मतलब होता है? के बावजूद। ये तीनों का मीनिंग होता है के बावजूद, ठीक है। तो ये डिस्पाइट, अब सवाल के डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के दे देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा कि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगेगा, ठीक। अब क्या होता है, डिस्पाइट के साथ जब ऑफ नहीं आएगा तो ठीक है, डिस्पाइट के साथ यहाँ ऑफ का प्रयोग है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सही है। अभी तक यहाँ सही है कि डिस्पाइट वार्निंग्स, वार्निंग देने के बावजूद द ड्राइवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द हमारा क्या है? डिटरमिनर। डिटरमिनर के बाद क्या वर्ड है? वो गिनिए, एगो है, और एगो है तो इसका मतलब क्या प्रयोग है? नाउन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्पाइट वार्निंग द ड्राइवर, वार्निंग देने के बावजूद कंटिन्यूड टू स्पीड। अब यहां लिखा हुआ कंटिन्यू, आप ये चीज याद रखिएगा कि कंटिन्यू जो है ये अपने साथ जीरंड लेता है। जीरंड का मतलब होता है वर्ब का चौथा फॉर्म। कंटिन्यू अपने साथ क्या करता है? वर्ब का जीरंड फॉर्म लिया करता है, यानी कंटिन्यू के बाद क्या होता है? यानी वर्ब 4 होता है। कंटिन्यू के बाद क्या होता है? वर्ब का चौथा फॉर्म प्रयोग होता है कंटिन्यू के बाद। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ कंटिन्यू टू स्पीड। अगर ऐसे देखें ना तो हम बोलेंगे टू के बाद क्या लगता है? टू के बाद लगता है वर्ब का पहला फॉर्म। टू के बाद लगता है वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक। तो अगर यहां पर देखें कि टू के बाद अगर वर्ब का पहला फॉर्म है, टू स्पीड है, तो हम क्या करेंगे ना, सही करके निकल लेंगे। लेकिन ये जानना होगा क्या कि कंटिन्यूड जो है अपने साथ जीरंड लेता है, और जीरंड लेता है तो कंटिन्यू टू स्पीड हटा करके इसको क्या करना पड़ेगा? स्पीड चल नहीं रहा है हमारा, करे को लो अच्छा से डालो इसमें, ठीक है। तो यहां करना पड़ेगा कंटिन्यू टू स्पीडिंग। तो यहां स्पीड को हटा करके क्या करेंगे? स्पीडिंग करेंगे। यहां करें स्पीडिंग, ठीक। और उसके बाद एंड हैव बीन काउट बाय द ट्रैफिक पुलिस, और क्या हो गया? कंटिन्यूड स्पीडिंग किया, जिसके कारण वो एंड हैव बीन काउट बाय द ट्रैफिक पुलिस, और ट्रैफिक पुलिस के कारण वो के द्वारा क्या हुआ? पकड़ा गया। अब सवाल, आप लोग का सवाल है कि आप तो हर वीडियो में यही बताते हैं कि एंड के पहले, एंड के पहले जैसा होता है एंड के बाद भी वैसा होता है। एंड के पहले जो होता है एंड के बाद भी वही होता है। एंड के पहले जो रहता है वर्ब 1 है तो आगे भी वर्ब 1, अगर यहाँ वर्ब 2 है तो यहाँ भी वर्ब 2, यहाँ वर्ब 3 है तो यहाँ भी वर्ब 3 है। ऐसा कि अगर इधर प्रेजेंट है तो उधर प्रेजेंट है, इधर पास्ट है तो उधर पास्ट है। तो फिर आप ऐसे ऐसा कैसे कर दिए कि यहाँ तो हैव बीन लगा हुआ है, यहाँ तो आप देने कंटिन्यूड स्पीडिंग कर दिए। एंड के बाद तो ठीक है बता दिए, लेकिन यहाँ तो एंड लिखा है, यहाँ क्यों नहीं हुआ? आप याद रखें इस बात को कि यहाँ बोला है कि ड्राइवर को क्या है, चेतावनी देने के बावजूद वो कंटिन्यूड स्पीडिंग बढ़ाता रहा, और क्या हुआ? तो ट्रैफिक पुलिस के कारण वो पकड़ा गया। एंड हैव बीन काउट, तो यहां ये सेंटेंस हमको पेसिव का जरूरत था, हैव बीन काउट। तो सवाल एंड है, हैव है। आप याद रखिए हैव के साथ, मतलब हैव के साथ नहीं, एच के साथ, ऐसे याद रखते हैं, एच के साथ। एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। एच में कौन होता है? हैव होता है। एच में हैज होता है, एच में हैड होता है। अगर ये लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है तो वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। तो यहाँ हैव है तो यहाँ काउट का प्रयोग है, वर्ब का तीसरा है, सही है। अब यहाँ है कि एंड है तो फिर एंड के पहले हैव क्यों नहीं है? तो यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस हमको पैसिव में चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया? क्योंकि ड्राइवर जो है स्पीड लगातार कर ही रहा है, इसलिए पकड़ा गया। तो कंटिन्यूड स्पीडिंग ये कर रहा है और पकड़ा गया है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, तो दोनों का अलग अलग हो गया ना सब्जेक्ट। यहाँ ट्रैफिक पुलिस का द्वारा पकड़ा जा रहा है और वहां ड्राइवर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ चेंज है थोड़ा, ठीक है। इंग्लिश ऐसे ही दोस्त। चलिए, तो डिस्पैट वार्निंग्स द ड्राइवर कंटिन्यूड स्पीडिंग एंड हैव बीन काउट। अब सवाल की बीन है तो आप जाने कैसे कि ये पेसिव में है? पढ़ के आए हैं, रट के आए हैं, इसलिए ना हो, ऐसा बात नहीं है। तो जिसे बी ए होता है ना, तो बी का 8 गो रूप होता है ना। एक होता है इज, एक होता है एम, एक होता है आर, एक होता है वाज, एक होता है वर, और एक होता है बिन, और एक होता है बीइंग। 8 गो हुआ।
हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक खुद भी 8। अगर ये सभी के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है ना तो वो पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। तो यहाँ बिन लिखल है कि नहीं लिखल है, तो बिन तो यहाँ लिखल है और बिन लिखल है तो वर्ब 3 है, तो इसका मतलब पैसिव में है। तो यहाँ लिखा है कि डिस्पाइट वार्निंग ड्राइवर के वार्निंग के बावजूद कंटिन्यूड स्पीडिंग एंड हैव बीन कॉट बाय द ट्रैफिक पुलिस। और किसके द्वारा पकड़ा गया, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। अब यहाँ लिखा है काउट, वर्ब 3 सही है, बाय तो लगता है पैसिव वॉइस में, के द्वारा, ठीक है। द क्या हमारा डिटरमिनर, और जब डिटरमिनर है तो क्या वर्ड है, 2 वर्ड है, और 2 वर्ड है तो पहला हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहां तक सही था। तो गलती क्या था हमारा, टू स्पीड को क्या करना पड़ेगा, स्पीडिंग। ये याद रखना होगा, कंटिन्यूड अपने साथ क्या लेता है, जीरेंड लेता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है ऑल द लेडीज। सबसे पहले ऑल का कहानी समझे कि ऑल जो है ना, इसके बाद हमेशा दा का प्रयोग, हमेशा नहीं, जब भी दा का अगर प्रयोग करें तो ऑल के बाद करना होगा, जरूरी होता, ठीक। एक और कुछ ऐसा क्या, हाँ बोथ है ना, बोथ भी के साथ क्या होता है, बाद में प्रयोग होता है बोथ के साथ दा, ठीक है। और क्या होता है, तो होल एगो आता है, होल WHOLE, उसके पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक। अब सवाल है कैसे याद रखेंगे, ABCD आता है, ABCD में सबसे पहले कौन होता है, ABCD हमारा ना हो रहा है, ABCD, तो ए उसके बाद टी, तो ऑल द, उसके बाद बी पहले फिर टी, फिर पढ़ेंगे ABCD, तो TUVW, तो इसका मतलब जो जो पहले है उसको पहले दे देते है ना। और नहीं तो ऐसे ऑल बोथ द नहीं बोलते, गए सब कपड़ा बोथ दे, मम्मी सब कपड़ा बोथ दो, बोथ देना, बोथ देना मतलब सरफ से बोथ देना, तो ऑल बोथ द, ऑल और बोथ के बाद क्या आता है, द, और होल के पहले द। तो ठीक है, यहां तक सही है कि ऑल के बाद द होना चाहिए, तो ऑल के बकने गया, ऑल के बाद द है, मतलब यहां तक अभी सही हुआ है मेरा, ऑल द तक सही हुआ। अब ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन होता है ना, तो वो गिनने वाला होता है, तो प्लूरल फॉर्म में होता है, अगर हम जिसको गिन सकते हैं। अगर जो कि हम नहीं गिन सकते हैं उसको, तो वो फिर क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा। जैसे तभी तो बोलते हैं हम लोग ऑल आर वेल, ऑल आर वेल एट होम, एट होम, घर पर सब क्या है, सही सलामत है। तो घर पर जितना आदमी सही सलामत, आदमी तो गिन ले सकते हैं। हाँ अगर अनकाउंटेबल रहा उसका उदाहरण दीजिए, तो चल जाते हैं 3D पिक्चर में, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये तो अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर है, अगर काउंटेबल गिनने वाला है तो यहाँ प्लूरल दे दिए आर। आप समझ में आया कि सिंगुलर मतलब क्या ना, कि वर्ब में अगर एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है, वर्ब में अगर एस लगा तो वो सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। अगर वर्ब में लगा तब, जैसे इट्स, ये वर्ब है ना, एस लगा है तो ये सिंगुलर है, लेकिन अगर इट लिखे हैं ये प्लूरल है। अगर हम जो कि लिखे हैं रन, तो ये हमारा प्लूरल है, लेकिन अगर हम लिखे रन्स, एस फॉर वर्ब में सिंगुलर, ऐसे याद रख लेते हैं, ठीक है। तो ऑल के बाद मेरा क्या काउंटेबल है तो प्लूरल, तो यहाँ लेडीज है इसको गिन सकते हैं, और यहाँ प्लूरल है, मतलब यहाँ तक अभी क्या हुआ, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल द लेडीज, अब ये प्लूरल वर्ब हो गया। अब जब प्लूरल वर्ब हो गया तो हमको सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हमको वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल। क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब। याद रखिए वर्ब तब सिंगुलर होता है जब उसमें लास्ट में एस लगता है, ठीक है। तो वर्ब का स्कूल में पढ़ के आए हैं, स्कूल का नाम क्या तुम्हारा, वर्ब क्या पढ़ा है, एस फॉर शकरकंद, एस फॉर सिंगुलर। तो यहाँ ठीक है, एस फॉर सिंगुलर पढ़ा है। तो ऑल द लेडीज, अब ये प्लूरल हो गया, तो हमको वर्ब भी चाहिए प्लूरल, वर्ब भी चाहिए प्लूरल, और प्लूरल वर्ब चाहिए मतलब एस नहीं लगाना चाहिए वर्ब में। आगे बढ़ते हैं, ऑल द लेडीज ऑफ द कॉलोनी, कहां का, कॉलोनी का। ऑफ क्या है हमारा, प्रीपोजिशन, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। तो सवाल यहां नहीं लिखे चौथा फॉर्म, नहीं, अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आए तब, नहीं आएगा ना वर्ब, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, कोई नाउन आगे दिया रहेगा, कोई प्रोनाउन दिया रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई भी चीज रहेगा, लेकिन कोई चीज रहेगा तो ऑफ है। द हमारा डिटर्मिनर है, उसके बाद एक वर्ड है, तो इसका मतलब ये नाउन तो दे दिया, नाउन दे दिया ना, प्रीपोजिशन नहीं तो। आगे असेंबल का मतलब जमा है, तो ऑल द लेडीज ऑफ द कॉलोनी, ऑल द लेडीज ऑफ द कॉलोनी, इस कॉलोनी की जितना भी महिलाएं हैं, असेंबल इन द टेम्पल, टेम्पल में सभी क्या है, जमा है, टेम्पल में क्या है, सब जमा है। असेंबल कहां पर, टेम्पल में, टेम्पल में है इसलिए इन है, और द टेम्पल एंड प्रेस, और प्रार्थना करी है टुगेदर ऑन संडे इवनिंग, संडे इवनिंग को साथ में क्या की, प्रार्थना की है। थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है कि यहां तक तो देख लिए कोई दिक्कत नहीं, असेंबल मतलब जमा है, कोई दिक्कत नहीं है। कहां पर है, टेम्पल में है।
यहां अगर हम देखते हैं तो हमको दो गलती नजर आता है, लेकिन पता नहीं अब कैसे कहा किताब उताब में एक ही गलती दिया हुआ है, क्या कि ऑल द लेडीज है, और जब ऑल द लेडीज है तो क्या हो गया ये प्लूरल, और जब प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसा चाहिए प्लूरल, लेकिन वर्ब जो प्लूरल हमको चाहिए तो वर्ब में प्लूरल कब होता है जब एस नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि वर्ब का स्कूल में एस फॉर सिंगुलर पढ़े हैं, तो यहाँ जो प्रेज लिखा हुआ ये तो हमारा वर्ब है, और वर्ब है तो एस फॉर तो सिंगुलर होता है, तो इस एस को हमको हटा करके क्या लिखना होगा प्रे लिखना होगा, ठीक, प्रे लिखना होगा, तो यहां हो गया प्रे, कोई बात नहीं क्योंकि लेडीज प्लूरल है, बाकी है ये नहीं था कहीं सब्जेक्ट वही था, एक सब्जेक्ट हमारा वही है, तो ऐसे चलेंगे तो देखें ऑफ यहां था उसके पहले वाला सब्जेक्ट लिख दिए, तो यहां हो गया प्रे, लेकिन एक सवाल है कि खाली प्रे बताया, अब हमको यहां लगता है कि दा भी नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो चीज जिस पर्पस के लिए बना होता है वही चीज अगर करने के लिए जाते हैं तब वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि स्कूल किस लिए बना पढ़ने के लिए, तो स्कूल हम जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहां दा का प्रयोग करेंगे, सॉरी दा का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसका पर्पस है पढ़ना और पढ़ाना, तो अगर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं या पढ़ने के लिए जा रहे हैं स्कूल तो दा का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि उसका वही पर्पस है, जैसे चर्च प्रार्थना के लिए है, ठीक है, तो अगर प्रार्थना करने के लिए है तो वहां नहीं लगाएंगे, हाँ, लेकिन अगर वो बोल दे कि स्कूल जा रहे हैं पढ़ने तब दा नहीं लगेगा, लेकिन बोले अरे स्कूल जा लिखा है अरे हमारे वाली यार मिले जा रहे हो तो स्कूल मिलने और मिलाने का तो है ही नहीं जगह, तब वहां आर्टिकल दा का लगेगा, ठीक है, तो यहां क्या है ना कि लिख दिया है द टेम्पल एंड प्रे टुगेदर, तो प्रार्थना करना ही तो बना है मंदिर, तो हमको लगता है कि यहाँ द भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं केवल प्रे बताता है सब आंसर, अब कैसे कहें हम, है ना, तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये होना चाहिए, ठीक, तो आगे बढ़ते कुल मिला के अगर हम गलती मारते तो यही गलती मारते तो पोर्शन वही गलत होता मेरा, ठीक है, लेकिन ऐसा कह दिए कि जब मेन पर्पस हो, जैसे जेल में कैदी को पकड़ के डाला गया तो दा नहीं लगेगा, लेकिन अगर जेल में मिलने के लिए जा रहे हैं तो मिलने मिलाने के लिए तो जेल है नहीं, तब वहां दा लगेगा, मंदिर में अगर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं पूजा करने जा रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि मंदिर पूजा करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए ही बना है, तो आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर मंदिर में हम चप्पल चुराने जा रहे हैं तब आर्टिकल लगेगा, ठीक है, तब आर्टिकल लगेगा या फिर किसी से मिलने जा रहे तब लगेगा, तो यहां कैसे पता नहीं, लेकिन गलती तो वही पोर्शन में, ठीक है, ये प्रेज, अब एक टुगेदर साथ में ऑन संडे इवनिंग, कब संडे इवनिंग को, ऑन किस लिए लगा है तो ऑन लगा है डे के लिए, आप याद रखें डे और डेट के पहले, डे और डेट के पहले ऑन का प्रयोग होता है, डे और डेट के पहले क्या लगता है ऑन लगता है, कैसे हो तो ऑन संडे लिखल है ऑन संडे तो ऑन मंडे लिख देते हैं, और लेकिन मंथ के नाम के पहले इन लगेगा, आप याद रखिए मंथ के नाम के पहले क्या लगेगा इन लगेगा, जैसे लिखा है ऑन मंडे, डेट के नाम के पहले जैसे लिखे 2 जनवरी तब यहां लगेगा ऑन, 3 जनवरी तारीख बता रहे हैं ना, लेकिन अगर छुछे खाली जनवरी बोले फरवरी बोले मार्च बोले तब इन जनवरी इन फरवरी इन मार्च इन अप्रैल है, ऐसे, तो यहाँ क्या है डे है संडे तो यहाँ ऑन है, यहाँ भी सही है, तो मतलब ये सही था ये सही था, गलती क्या था यहाँ पे, ठीक, आगे बढ़ते हैं, इट वुड बी मोर बेटर, ये बहुत ही ज्यादा कुछ अच्छा है, देख लेते हैं क्या है, सबसे पहले इट वुड बी, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस क्या है पास्ट का, वुड क्या है हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब का पहला फॉर्म आता है, ठीक है, लेकिन यहां नहीं, कोई बात नहीं, तो हम बता रहे हैं आगे के सेंटेंस में काम देगा, लेकिन अगर मॉडल के बाद अगर बी आता है तो वर्ब का अगर तीसरा फॉर्म आए, लेकिन ये वर्ब में के रूप में आना चाहिए, तब ये पैसिव वॉइस में होता है, ये एक्टिव वॉइस में होता है, ठीक है, आगे बढ़ते तो आगे लिखा है कि इट वुड बी मोर बेटर, अब यहां क्या कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं, सबसे पहले कि दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ तो करते नहीं है, दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ कैसे करेंगे, यहां या मोर को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा, इट वुड बी बेटर, इट वुड बी बेटर ये बहुत अच्छा होगा, अब यहां सोचेगा कि साला यहां बेटर का वर्ब 3 नहीं लिखे, ये वर्ब 3 नहीं, ये जो है इट वुड बी मतलब होना होने वाला आया है ये है, तो इट वुड बी बेटर ये बहुत अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा हुआ होगा, इफ शी sang with an orchestra, इफ शी sang with an extra मतलब क्या लिखा है ऑर्केस्ट्रा, मतलब अगर वो ऑर्केस्ट्रा में ऐसा किया होता तो वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, अब यहां क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं, इट वुड बी यहां तक कोई गलती नहीं है, यहां दो कंपैरेटिव डिग्री था तो एक को हटा दिए हम खाली बेटर रखे, ठीक, आगे अब सेंटेंस पास्ट का है, क्यों क्योंकि वुड से पता चला है कि सेंटेंस किसका है
पास्ट का है। और जब सेंटेंस पास्ट का है तो फिर यहाँ सैंग लिखल है, सैंग, संग नहीं है ना, सॉन्ग नहीं है, सैंग लिखल है, तो ये भी पास्ट का हो गया। ठीक है, एन ऑर्केस्ट्रा, एन किस लिए लगल है, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में ओ आता है ना, जब ओ आता है तो क्या लगेगा, एन, तो यहाँ होगा एन ऑर्केस्ट्रा। ठीक, आगे तो यहां तक समझ में आ गया। राहुल सिंग्स वेरी बैड। अब राहुल, यहां राहुल क्या है हमारा, सिंगुलर, राहुल क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब चाहिए सिंगुलर। अब बोलिए कि वर्ब सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो राहुल सिंग्स, ये सही हो गया। यहां तक कोई गलती नहीं है। राहुल सिंग्स, राहुल गाता है। वेरी बैड, कैसा गाता है, बहुत खराब गाता है। ठीक, वेरी क्या है हमारा, एडवर्ब, ये हमारा क्या, ये क्या है, बैड है। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि ये जो वेरी है ये किसको क्वालिफाई करेगा, सबसे पहले यहां हमको लिखना चाहिए कि राहुल सिंग्स वेरी बैडली व्हेन ही इज। अब सबसे पहले आगे देख लेते हैं, यहां गलती हम बता रहे क्या गलती है, कि यहां तो सिंगुलर था, ठीक है, यहां सिंग्स है, ये सिंगुलर है, वेरी है, ठीक है, वेरी के बाद क्या है, बैडली। एलवाई एंडिंग क्या होता है, एडवर्ब। जैसे कोई भी चीज अगर हम लिखते हैं, हम बोले कि अभी हम बता रहे थे एयर, एन और दा वाला कितना इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर एक वर्ड होता है तो हम बोलते हैं दा है, अगर दो वर्ड होता है तो बोलते हैं कि ये एडजेक्टिव है दोस्त, और ये क्या है, नाउन है। अगर तीन वर्ड होता है ना तो ये हमारा एडवर्ब होता है, ये एडजेक्टिव होता है, और ये क्या होता है, नाउन। तो हम बोले एडवर्ब क्या होता है, जो कब और कहां का जवाब देता है। कब और कहां का कहने का मतलब नहीं पता तो जान लीजिए 80% में एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। और ये एडवर्ब जो है ना, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो सवाल यहाँ एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, सो तो याद रखिए एडवर्ब एडजेक्टिव और वर्ब दोनों को क्वालिफाई करता है। तो हमको क्या चाहिए, तो यहाँ सबसे पहले एडजेक्टिव है नहीं। सवाल के एडजेक्टिव क्यों नहीं है, आप इसको एडजेक्टिव क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, और एडजेक्टिव जब नाउन को क्वालिफाई करता है तो आगे नाउन है ही नहीं। ठीक है, ये अगला सेंटेंस है, अगला क्लाउज चालू हुआ है, तो यहाँ एडजेक्टिव हो रहा था, तब कहा जाता कि चल ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद तो हमको नाउन चाहिए, नाउन नहीं है। ठीक है, हम बोले कि राम गरीब लड़का है, राम गरीब लड़का है, गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, गरीब लड़का है, तो पुअर बॉय, पुअर बॉय। अब ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, जो कैसा किसी का जवाब देता है एडजेक्टिव होता है, तो इसका मतलब पुअर है, कैसा है, पुअर है, तो ये पुअर है, कैसा लड़का है, पुअर बॉय है, तो ये क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो क्वालिफाई तो कर रहा है एडजेक्टिव नाउन, लेकिन यहाँ तो नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं। वर्ब भी, एडवर्ब यहाँ एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा था, नाउन चाहिए था, नहीं है तो कोई बात नहीं, एडवर्ब जो है वर्ब को भी तो क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा वेरी बैडली, एडवर्ब को क्वालिफाई करना चाहिए तो वेरी बैडली करेंगे इसको, एडवर्ब हो गया। ऐसे भी वेरी बैडली ही होता। ठीक है, तो राहुल सिंग्स वेरी बैडली, कैसा गाता है वो, वेरी बैडली गाता है। वेन ही इज इन अ बैड मूड, जब वो खराब मूड में होता है ना तब एकदम ओरी बोरी गाने लगता है। ठीक है, तो अ बैड मूड, खराब मूड में होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा वेरी बैडली। ये बैडली जो है ना, इसको बताने के लिए था, सॉरी हम बोल रहे कि वेरी यहाँ एडवर्ब बता दिए थे, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं लिखते। ठीक है, तो वहां गलती हो गया था, ये वेरी बैडली होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कहना चाहिए था हमको कि एडजेक्टिव नहीं है यहाँ, इसलिए एडवर्ब देना पड़ेगा। ठीक, तो वेरी बैडली, राहुल सिंग्स वेरी बैडली व्हेन ही इन अ बैड मूड। आगे बढ़े, सी हैड, अब यहां लिखा हुआ है हैड, सबसे पहले सी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो कोई बात नहीं, सेंटेंस पास्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, हैड लिखा हुआ है। हम बोले थे एच के साथ हमेशा क्या आता है, एच के साथ हैव आता है, हैव होता है, हैज होता है, और हैड होता है, यही होता है ना, हैव हैज हैड होता है। तो ये तीनों के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी हैड रिजाइन, तो गलत हो गया ना, यहाँ ईडी करना पड़ेगा, सी हैड रिजाइन होना चाहिए। आप याद रखें, जब हैव हैज हैड हो तो वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। ठीक, और नहीं तो आप एक भी याद रखिए, कभी वर्ब वन का प्रयोग मिले हैड के साथ, कब मिलेगा मालूम है, जब आपको रहे हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रादर, इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है। कौन कौन बोले, हैड सूनर, हैड बेटर और हैड रादर, इसके बाद क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है, हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रादर। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट वही होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट चेंज हुआ तो फिर ये भी चेंज होगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप खाली याद रखिए ना, हैड सूनर, हैड बेटर और हैड रादर के बाद वर्ब वन आता है, अधिकतर सवाल इसी से देता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया हैड रिजाइंड हो गया। फ्रॉम द पोस्ट, किससे, तो पोस्ट से, द फिर डिटरमिनर है, पोस्ट हमारा नाउन है, बिफोर ही अपोलाइज्ड, अब ही क्या हो गया,
भाई कि जब तक वो अपोलाइज मतलब क्षमा मांगना। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ, पास्ट में लिखा हुआ, और ये अपोलाइज क्या है, पास्ट में है, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, यहाँ पे गलती था। ठीक। आफ्टर अ लॉन्ग डे एंड फन फील्ड, मतलब लॉन्ग एंड फन फील्ड डे, मतलब पूरा भरा, ऐसा दिन था ना पूरा भरा हुआ था, खुशी का दिन, एकदम मजे का दिन पूरा भरा हुआ था। अब उसके बाद क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले आफ्टर लिखा हुआ है, इसमें एक स्लैश दिया, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं। अ लॉन्ग एंड फन फील्ड डे, अब यहां लिखा है दो वर्ड है, एक लॉन्ग है एक डे है। अब सवाल फन फील्ड तो है, तो फन फील्ड है, इसका मतलब एंड के बाद ही है ना, तो ये एक वर्ड गिनागा, ये एक वर्ड गिनागा, ये दूसरा वर्ड होगा, तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा, ये हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि एंड के पहले जो रहेगा एंड के बाद भी वही रहेगा, तो यहाँ डे है। तो अ लॉन्ग कैसा, लंबा, और कैसा, तो फन फील्ड पूरा भरा हुआ, एकदम मजे वाले दिन से भरा हुआ था, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा सही है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि तीन वर्ड तो है, चार वर्ड है, एक दो तीन, नहीं, ये फन फील्ड साथ में और ये लॉन्ग साथ में, तो एंड के पहले जो है एडजेक्टिव, एंड के पहले भी वही एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ दो ही वर्ड गिनेंगे, क्योंकि एंड के पहले या एंड के बाद वाला, तो यहाँ दो है, तो आफ्टर सही था, अ लॉन्ग एंड फन फील्ड डे था, ये भी सही हो गया। ठीक। द चिल्ड्रेन स्लेप्ट, मतलब बहुत सारे मौज मस्ती करने के बाद बोलो क्या हुआ, सो गया। सबसे पहले यहाँ समझने वाली, पहले दूसरा में तो कोई गलती नहीं था। ठीक है, द क्या है हमारा, डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद क्या है, चिल्ड्रेन। ठीक, कोई बात नहीं, चिल्ड्रेन नाउन हो जाएगा, कोई बात नहीं। स्लेप्ट, अब स्लेप्ट क्या है, हमारा वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है, तो आई टी भी है, आई टी भी। आई टी भी का मतलब होता है ये इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है इसका, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब याद रखें, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब सवाल कैसे, नहीं समझ में आया कुछ, आप कहे लिख दिए इसे, मार के तथन चूर देंगे पकड़ के, हमको समझाइए, समझा रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। जैसे कुल मिला के कैसा कैसी का जवाब दे दे, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिस तरह से एडजेक्टिव का है। जैसे हम बोले ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब है जो कैसा कैसी का जवाब दे दे। यहां मिल रहा है क्या, कि चिल्ड्रन स्लेप्ट, आई स्लिप, मैं सोता हूं। किसको सोते हो, जवाब मिलेगा, किसको सोते हैं भाई, तेरी बाप की आंख, सोते कुछ, किसको सोते हैं, कितना सोते हो, ले 5 किलो, ले तेरे बापा का कर भी तो जवाब मिल रहा है, नहीं। रन, दौड़ते हैं, हम दौड़ते हैं, किसको दौड़ते हो, तो इंट्रांजिट, जिसका जवाब ना मिले वो इंट्रांजिटिव। पंछी उड़ती है, किसको उड़ती है, तो ये जवाब ही नहीं मिल रहा। हम कूदते हैं, हम सोते हैं, जब हम सोते हैं तो किसको सोते हैं, आराम करते हैं, किसको आराम करते हो, ये सब तो नहीं। तो जिसका जवाब ना मिले इंट्रांजिटिव वर्ब, और जब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ जो देमसेल्फ लगा है वो नहीं होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ से देमसेल्फ से हटाना पड़ेगा। अब तो ट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण देख दिखाइए आप। तो एक ट्रांजिटिव वर्ब, बहुत सारा ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। ही राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वो पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, जवाब तो मिल गया, किसको लिखता है, अपना दोस्त को लिखता है, हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव जो जवाब ना मिले, तो ठीक है, तो यहाँ तो जवाब तो नहीं मिल रहा है इंट्रांजिटिव वर्ब, स्लिप है, रन है, ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। किसको दौड़ते हो, किसको तुम सोते हो, ये सब तो है नहीं, नहीं। तो यहाँ हो गया खत्म, पीसफुली का मतलब शांति से। आगे है इच मेंबर, प्रत्येक मेंबर। आप याद रखें, जब ईच आए तो दिमाग में यही डाल लें कि ईच, एवरी, समवन, नो वन, एनीथिंग, समथिंग, एनीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, ये सब अगर रहे ना, तो हमेशा अपने साथ सब कुछ सिंगुलर लेगा ये। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहे, ईच, एवरी, एवरीथिंग, नथिंग, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, नो वन, एनीवन, ये सब अगर रहे तो हमेशा सब सिंगुलर आता है। ठीक, तो यहाँ लिखा है ईच, अब सब हमको सिंगुलर देना है, कोई बात नहीं। ईच मेंबर ऐसे लगा है ना, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, ये पहल का सही है, मार टेकल मुड़ा फर्स्ट, सट से सही, ऑफ, कोई बात नहीं, प्रीपोजिशन रहेगा, सॉरी वर्ब रहेगा, तब तो आईएनजी देंगे, वर्ब नहीं है, कोई बात नहीं। द है आर्टिकल, मतलब डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद टीम है, इसका मतलब क्या है, नाउन है, कोई बात नहीं, कलेक्टिव नाउन है, टीम है ना, एक के साथ जमा है। अब लिखा है रिसीव, तो हम क्या बोले, ईच जब आता है तो वो सिंगुलर लेता है, और जब सिंगुलर लेता है तो वर्ब में फॉर सिंगुलर, तो यहाँ रिसीव तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, एस, रिसीव्स करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्यों नहीं गलत है, आ मेमोरेबलिया आफ्टर द मैच, आफ्टर द मैच। अब ये द डिटरमिनर, मैच हमारा नाउन, इज ओवर, जब मैच खत्म हो गया तो ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव अ मेमोरेबलिया, मतलब कुछ मिला उन लोग को, है ना, प्राप्त किया है।
ये सब, ठीक है, आगे बढ़े। ही क्या, सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो उसके बाद क्या हुआ, सिंगुलर होना चाहिए, तो एस फॉर सिंगुलर, ये अभी तक सही है। ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड, उसके द्वारा एक्सक्यूज किया गया, पेसिव में है, क्यों, बी का 8 रूप लिखे थे ना, बप्पा बप्पा 8 गो बेटा, उसमें बीन था, और बीन के साथ वर्ब 3 है, तो इसका मतलब वो पेसिव में है, और एच के साथ वर्ब 3 है, अभी तक सही हो गया है। आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा गलत है कि नहीं है या सही है। ही हैज बीन एक्सक्यूज कर दिया है, उसके द्वारा कर दिया गया है, बाय द टीचर, किसके द्वारा, बाय द टीचर, चल द्वारा, पेसिव में है तो बाय है, द डिटर्मिनर, उसके बाद एक नाउन टीचर, कोई दिक्कत नहीं है, नाउन है भाई। बाय द टाइम, बाय द टाइम का मतलब तो है इस क्षण, उस क्षण, है ना, बाय द टाइम, द डिटर्मिनर टाइम, आ गया। अब डिटर्मिनर के एक वर्ड है इसके बाद, एक दो, अब 2 वर्ड है, तो इसका मतलब 2 वर्ड है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव होना चाहिए, और ये होना चाहिए हमारा नाउन। कंप्लेन वर्ब होता है, कंप्लेंट नाउन होता है, ठीक, तो इसलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कंप्लेन रहता तभी चेंज करते। फोर क्या है, प्रीपोजिशन, और फोर जब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद बोले कि वर्ब आया तो वर्ब का चौथा फॉर्म, तो यहाँ बुलिंग लिखल है, फॉर बुलिंग वाज मेड, मतलब बुलिंग का मतलब वही बोरी बोरी बदमाशी उदमाशी, है ना। अब जब हम आगे पढ़ रहे हैं तो सब पता चल रहा है कि साला वाज मेड है, सेंटेंस पास्ट में है, और जब सेंटेंस पास्ट में है तो फिर ये प्रेजेंट कैसे लिख दें। बोल रहा है कि हैज बीन एक्सक्यूज बाय द टीचर, वो टीचर के द्वारा उसे एक्सक्यूज कर दिया गया था, बाय द टाइम उस क्षण, अ फॉर्मर कंप्लेंट फॉर बुलिंग वाज मेड, मतलब जितना भी वाहियात काम किया था उसके द्वारा। तो पहले पास्ट का बात करें कि पहले का बात की, जितना बुलिंग काम किया था, उरी बोरी काम किया था, बदतमीजी किया था, उसका बोल रहा है कि सब कुछ क्या किया, एक्सक्यूज कर दिया गया। तो पास्ट का बोल रहे, तो पास्ट का बोल रहे, तो फिर हैज का क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि यहाँ पास्ट है, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि कौन गलती था कौन नहीं था। आगे, द रिवर फ्लोड, ये फ्लोट क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, और जब वर्ब का दूसरा फॉर्म है कोई दिक्कत नहीं है, द रिवर, रिवर के नाम के पहले, नाम के पहले द लगेगा, रिवर के नाम के पहले, द रिवर फ्लोड, नदी बह रहा है, नदी पास्ट का बता रहा है, बहता था, फ्लोड, बिसाइड्स द होली लॉक, किसके बगल में बहता था, होली लॉक के बगल में, द हमारा क्या हो गया, नाउन, ये स्थान का नाम होगा होली लॉक, इन आवर विलेज, हमारे गांव में, इन आवर क्या है, ये आवर, आवर है विलेज, ठीक है, ये इन किसको बता रहा है, हमारे गांव को बता रहा है, ठीक। आगे, आवर, आवर क्या है और विलेज क्या है, आवर है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये है हमारा नाउन, तो हम समझा ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन का प्रयोग है, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। कैसे, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव में होता है माय, आवर, हर, योर, यही सब होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन में होता है क्या, माइन, आवर्स, हर्स, योर्स, ये सब होता है, ठीक है। तो क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन हमको चाहिए, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं चाहिए। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद यहाँ नाउन है और यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये सही है, क्यों, क्योंकि आवर में एस तो लगल नहीं है, अगर एस रहता तो फिर ये नहीं होता, ठीक है, तो ये सही है, ये हमारा सही हो गया। अब लेकिन गलती क्या है, तो सबसे पहले ये जो गलती है, यहाँ गलती है, क्या गलती है, क्योंकि दो चीज है, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स, अब कहियो नहीं गलती होगा, एकदम इला भग से याद हो जाएगा, एक होता है बिसाइड्स और एक होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल, के बगल, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे, के अलावे। अच्छा नहीं याद हो ना, ऐसे समझ, बिसाइड में क्या है, BESID, बिसाइड, तो बिसाइड में इतना स्पेलिंग के अलावे और क्या लगल है, एस, बिसाइड के, बिसाइड में जितना भी स्पेलिंग है उसके अलावे इसमें और क्या लगल है, एस, तो इसका मतलब के अलावे, बिसाइड में जितना भी स्पेलिंग है उसके अलावे इसमें क्या लगल है, एस, तो ये के अलावे हो गया ना, तो बिसाइड्स मतलब के अलावे होता है। लेकिन द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द होली लॉक, होली लॉक के अलावे हमारे विलेज में ये बहता नहीं, हमारे होली लॉक जो स्थान है उसके बगल में ये नदी क्या है, बहता है। तो यहाँ क्या होगा, बिसाइड करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के एस को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, एस को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा एरर, ठीक। उम्मीद करते हैं कि सब पूरा पूरी समझ में आया होगा कि कैसे हम एरर का पूरा देखें कि कौन गलत है कौन नहीं है, और कौन नहीं है तो क्यों नहीं है। आप कृपया इसमें कंफ्यूज ना हो वेरी बैडली में। हाँ देखिए, थोड़ा सा एक बार और इसको बताते हैं। राहुल सिंग्स, राहुल गाता है वेरी बैड, ये सिंग्स हमारा क्या है, वर्ब है,
और वर्ब को हमको बताने के लिए यहाँ वर्ब पर जोर देना है ना। कैसा गाता है? बहुत खराब गाता है, फाटल बांस जैसन गाता है ना, फाटल ठठरी जैसन गाता है, तो बहुत खराब गाता है। तो वर्ब पर जोर देना है, और जब वर्ब को हमको बताना है, वर्ब को क्वालिफाई कराना है, तो हमको फिर एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब चाहिए इसलिए यहाँ पर लिखे हैं बैडली, क्योंकि एल वाई इंडिंग वर्ड अधिकतर क्या होता है? बैडली। एल वाई इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब होता है। ठीक है, तो ये था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा एरर का। ये सब 2022 का पूछा गया है, धीरे धीरे कभी 23 का लेकर आते हैं, कभी 22 का लेकर आते हैं, कभी 23 का, कभी 22 का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।